हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और गाइस, आज की जो वीडियो है वो मच अवेटेड वीडियो है कि भाई गिट के ट्यूटोरियल्स जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। ठीक है, तो वो भी मैं आपको रेगुलर अब दूंगा। यानी कि हम पूरा गिट और गिटहब को कंप्लीट सीख लेंगे अच्छे से। बेसिकली गिट को सीख लेंगे और फिर गिटहब को भी देखेंगे। ठीक है, तो कमांड्स वगैरह सब कुछ रन करके बताऊंगा। लेकिन जो आज का वीडियो है वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब इसमें जो है बेसिकली पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी एक। ठीक है, इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ कि डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब। डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब को समझाने के लिए ना गाइस, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायग्राम भी बनाया है, इलुस्ट्रेशन एक बनाई है। ठीक है, ये आप पिंक बॉक्स में देखिए जो मैंने बनाई है। इससे आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा गाइस आज की वीडियो में अच्छे से कि गिट क्या है और गिटहब क्या है। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, गिटहब की क्या जरूरत है और गिट की क्या जरूरत है। ठीक है, गिट कहाँ पर इंस्टॉल होता है और गिटहब कहाँ पर होता है। ठीक है, वो आज देखने वाले हैं। तो ये चीज आज हम सीखने वाले हैं। और चलिए बराबर से स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो गाइस। ज्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से समझना शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, धीरे धीरे एक एक करके ट्यूटोरियल्स में सारे आते जाएंगे गिट एंड गिटहब से रिलेटेड गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि ये देखिए, ये गिट और गिटहब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये गिटहब है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और गिट यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गिट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हो गिट एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक सर्विस है। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं बेसिकली। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा मैं। वो क्या, वो ये कि गाइज यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है। अगर आपको पाइथन सीखनी है, ठीक है, तो पाइथन के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है उसकी बनती जा रही है। ठीक है, काफी सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 49 ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। डेकोरेटर्स तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे ऊप्स कंसेप्ट भी शुरू होने वाला है जल्दी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप पाइथन भी सीख सकते हैं गाइस। ठीक है, और अभी जो है उसके बाद आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्स भी अगर करना चाहते हैं, मतलब कि इसमें HTML और CSS फ्रंट एंड ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ, HTML CSS। और अभी जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल जो है वो भी जल्दी ही आने वाले हैं। इस कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की, अच्छे से आपको समझा सकूँ। उसके लिए हमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करने हैं, अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर पाएं। और चीज़ों को सीखना भी उसी हिसाब से है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए गाइस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद रिएक्ट फ्रेमवर्क, नोड.js वगैरह भी उसके ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे गाइस, लाइन बाय लाइन। थैंक उसके अलावा यहाँ पे एक PHP की प्लेलिस्ट भी पड़ी हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको PHP सीखनी है, ठीक है, तो ये 4 घंटे का एक वीडियो है। यहाँ पे आप PHP भी सीख सकते हैं। लर्न कंप्लीट PHP इन वन वीडियो विद माईसीक्वल डेटाबेस। बस यही थी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ वापस और जरा देख लेते हैं कि गिट और गिटहब के बारे में। ठीक है, हम जरा जान लेते हैं कि गिट और गिटहब बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे व्हाट इज गिट। गिट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। एरो देख रहे हो यहाँ पे, सॉफ्टवेयर। ठीक है, गिट इज ए वर्जन कंट्रोल सिस्टम विच हेल्प्स यू। ठीक है, ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये आपको आगे वाली वीडियोस में समझ में आ जाएगा। ज्यादा आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम काम करेंगे ना गाइस, प्रैक्टिकली कोई चीज करते हैं तब अच्छे समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो गिट है हमारा वो एक सॉफ्टवेयर है, सबसे बड़ी बात। और गिटहब जो है वो एक सर्विस है। सर्विस का मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्या काम है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या काम है वो देख लेते हैं। ये तो सॉफ्टवेयर है ना गाइस हमारा, ये सॉफ्टवेयर जो है गिट का, ये क्या करता है, हमारी फाइल्स को ट्रैक करता है। यानी कि जो हमारी, जो भी हमने फाइल क्रिएट करी ना अपनी, सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं, ठीक है, उसकी जो भी हमने फाइल्स क्रिएट करी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या फिर कोई पाइथन की फाइल है या कोई भी फाइल है किसी भी तरीके की, उस फाइल को, इवन टेक्स्ट फाइल, कोई भी फाइल है, अगर उसमें कोई भी हम कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, कुछ भी एडिट करते हैं फाइल में, कुछ भी डिलीट करते हैं, तो हर एक चीज की ट्रैकिंग आपको जो है यहाँ पे मिलती है। ट्रैक फाइल फॉर चेंजेस, ये आपको बताएगा कि भाई आपने जो है इस फाइल में ये चेंज करा है। ठीक है, और इवन आप उसको, जो भी आपने चेंज करा है उसको आप सेव भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में और आगे अभी जैसे जैसे मैं समझाता जाऊंगा आपको समझ में आती जाएंगी ये चीजें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, वो क्या है कि कोलैबोरेट विद अदर्स विदाउट ओवरराइटिंग ईच अदर्स वर्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, जो गिट का सॉफ्टवेयर है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी पे। यहाँ पे आप देख सकते हो गिट ऑन लोकल पीसी, नीचे बॉक्स में देखिए जहाँ पे मैंने लिखा ना माई प्रोजेक्ट विद न्यू फीचर, यहाँ पे देखिए गिट ऑन लोकल पीसी, और राइट में भी गिट ऑन लोकल पीसी। ठीक है, गिट जो होता है ना वो हमारा लोकल पीसी पे इंस्टॉल होता है। ठीक है, और गिट लोकल पीसी पे इंस्टॉल होता है क्यों, क्योंकि जब हम काम करते हैं ना गाइज अपने पीसी पे, जब हम काम करेंगे,
ठीक है। तो वहां पे हम जो भी फाइल के अंदर काम करेंगे, वो फाइल के अंदर जो भी चेंज होगा वो हमारे पीसी पे हमारे को नजर आएगा चेंज, ठीक है। और सेम फाइल में जो है दूसरा पर्सन, जैसे मान लो एक पीसी इधर है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि मान लो एक पीसी ये रहा, ठीक है, ये एक पीसी है और ये एक पीसी है। अभी हम गिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गिट हमारा क्या है, लोकल पीसी पे इंस्टॉल है, दोनों पीसीज पे इंस्टॉल है गिट, ठीक है। दो बंदे काम कर रहे हैं अलग अलग पीसी पे, सेम सॉफ्टवेयर पे, सेम फोल्डर में, सेम फाइल में, ठीक है, सेम फाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ अलग काम कर रहे हो उस फाइल में, ठीक है। हो सकता है कि आप हेडर बना रहे हो, ठीक है, और हो सकता है कि दूसरा बंदा जो है वो आपका क्या बना रहा है, फुटर, ठीक है, वो फुटर बना रहा है, सपोज कर लेते हैं, और आप हेडर बना रहे हो, ठीक है, सेम फाइल में। अब आपको उसका फुटर नजर नहीं आएगा आपके पीसी पर, ठीक है, और उसको आपका हेडर नजर नहीं आएगा उसके पीसी पर। फाइल सेम है, दोनों काम करते रहेंगे एक ही फाइल पे, ठीक है, अलग अलग पीसी पे, लेकिन ये पॉसिबल किसकी वजह से होगा कि एक दूसरे का काम डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, और आप करते भी रहोगे इकट्ठे काम एक ही फाइल के ऊपर दो फीचर्स पे। ये पॉसिबल हो पाएगा आपका किसकी मदद से, गिट की मदद से, ठीक है, गिट की मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा, जो गिट का सॉफ्टवेयर है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका यही मतलब है, कोलैबोरेट विद अदर्स वर्क विद अदर्स विदाउट ओवर राइटिंग ईच अदर्स वर्क। ऐसा नहीं है कि आप हेडर बना रहे हो तो वो उसको नजर आएगा हेडर, वो आपके हेडर में छेड़छाड़ नहीं, आप अलग फीचर पे काम करोगे, वो अलग फीचर पे काम करोगे, सेम फाइल में सेम फोल्डर में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यही है गिट, ये गिट की पावर है, ठीक है। दोनों के पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए। अब कैसे काम करता है वो समझाता हूँ, पहले गिटहब की बात कर लेते हैं गाइस। तो चलिए एक बार जरा गिटहब के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हम देखेंगे गिटहब के बारे में, ठीक है। तो चलिए जरा गिटहब के बारे में देख लेते हैं। गिटहब मैंने क्या बताया कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक सर्विस है, ठीक है। लेकिन ये करती क्या है, ये सिंपली क्या करेगी कि जो भी आपकी जो गिट है ना, गिट के जो आपके फोल्डर हैं गिट के, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है, जो ये प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, माई प्रोजेक्ट, इसको ये क्या करता है, होस्ट, इसको होस्ट करने के काम आता है, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट को रखते हो, ठीक है। कौन से प्लेटफॉर्म को, गिट वाले को, ठीक है, जिसमें कि आपका जिस प्रोजेक्ट पे आपका गिट चल रहा है, यानी कि जिस पीसी पे आपका गिट इंस्टॉल है, उसके बाद जिस पीसी पे गिट इंस्टॉल है उसमें भी आप एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है गिट को यूज कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे लगा सकते हो जिस पे आप लगाना चाहो, लेकिन उस प्रोजेक्ट को आपको अगर दूसरे बंदे को देना है ना, वो प्रोजेक्ट, ठीक है, ये प्रोजेक्ट अगर आपका जो है माई प्रोजेक्ट ये दूसरे बंदे को देना है, तो उसके लिए आपको वो प्रोजेक्ट आपका कहाँ पड़ा होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज हमारी जो सर्विस है गिटहब, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसको रखोगे, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट कहाँ रखा जाएगा, गिटहब के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है गिटहब, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन हमने प्रोजेक्ट अपना रख दिया टू, अब यहाँ पे लिखा हुआ ना, गिट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्विस टू होस्ट योर गिट रिपोजिटरीज ऑनलाइन, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी गिट की रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब फोल्डर, रिपोजिटरी का मतलब क्या हुआ, फोल्डर, ठीक है। ये जो रिपोजिटरी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फोल्डर, सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है गिट की, ये इसको रिपोजिटरी बोलता है, होता है ये फोल्डर है, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसको ऑनलाइन होस्ट करने के लिए यूज होता है गिटहब प्लेटफॉर्म, ठीक है। और फोल्डर को ट्रैक, फोल्डर की फाइल्स को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं, गिट। तो गिट क्या हो गया, ट्रैकिंग फाइल फॉर चेंजेस, ठीक है, और कोलैबोरेट विद अदर विदाउट ओवरराइटिंग ईच अदर्स वर्क, जैसे मैंने आपको समझाया। और गिटहब क्या है, अभी नीचे चलते डायग्राम की तरफ, पहले यहाँ से समझते हैं। गिटहब क्या है, टू होस्ट योर गिट रिपोजिटरीज ऑनलाइन, यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन होस्ट करने के लिए यूज होता है गिटहब, ठीक है। और वेयर पीपल कैन शेयर एंड कोलैबोरेट ऑन कोडिंग प्रोजेक्ट्स, ये वही सेम चीज होगी, ठीक है। अब शेयर कैसे करोगे, आपने कोई फीचर डेवलप कर दिया, ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट में एक हेडर डेवलप करा, एक फीचर डेवलप हो गया, ठीक है। उसी फाइल पर दूसरा बंदा उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है सेम फाइल में, लेकिन वो फुटर बनाना चाहता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ ना, वेयर पीपल कैन शेयर, ठीक है, शेयर एंड कोलैबोरेट, कोलैबोरेट ऑन कोडिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब आपका जो कोडिंग प्रोजेक्ट है, एक बंदा जो है वो हेडर बना रहा है और एक बंदा फुटर बनाना चाहता है, ठीक है। तो वो तो तभी पॉसिबल होगा ना जब सेम प्रोजेक्ट कहां पर पड़ा होगा, गिटहब पे, ठीक है। अगर वो सेम प्रोजेक्ट गिटहब पे पड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गिटहब से उस प्रोजेक्ट को, ये पड़ा हुआ है, मान लो ये प्रोजेक्ट पड़ा है, इधर आ जाते हैं डायग्राम में, ये माई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो माई प्रोजेक्ट है ना हमारा ये वाला, ठीक है, ये पड़ा हुआ है कहां पर, गिटहब के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करा, पुल, पुल का मतलब होता है डाउनलोड करना, आपने उस प्रोजेक्ट को क्या कर लिया,
डाउनलोड कर लिया, पुल कर लिया, एरो देख सकते हो आप, ब्लू एरो, ठीक है, डाउनलोड कर लिया और लोकल पीसी पर डाउनलोड कर लिया अपने पास, ठीक है। अब जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास क्या होगा कि गिट सॉफ्टवेयर जो है वो ऑलरेडी आपका इंस्टॉल है, गिट सॉफ्टवेयर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। तो इंस्टॉल है तो इसलिए आप क्या करोगे कि अब आपका जैसे ही आप काम करना शुरू करोगे ना किसी एक फाइल में, ठीक है, तो उस फाइल में जैसे ही आप काम करना शुरू करोगे और आप हेडर बनाना शुरू करोगे उस फाइल में, तो ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा फाइल फॉर चेंजेस, ठीक है। आपके सिस्टम पे आपको पता लगेगा उस फाइल पर एम बना हुआ आएगा, एम का मतलब है मॉडिफाई, ठीक है, ऐसे करके एक एम का साइन बना हुआ आता है, इसका मतलब होता है फाइल आपकी मॉडिफाई है, ठीक है। वो आगे देखेंगे आने वाले अपने ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। अभी जो बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो कि माई प्रोजेक्ट को हमने होस्ट कर दिया गिटहब पे, यानी कि गिटहब एक सर्विस है जो कि होस्ट करती है प्रोजेक्ट को। उसके बाद आपने उसको डाउनलोड करा और डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें एक नया फीचर ऐड कर दिया, ठीक है, एक नया फीचर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, हेडर, ठीक है। और उसके बाद सेम प्रोजेक्ट को एक और बंदे ने डाउनलोड करा, ठीक है, देखो पुल लिखा हुआ ना, पुल का मतलब डाउनलोड, टर्मिनोलॉजी है गिट की, इसको पुल बोलते हैं, जैसे रिपोजिटरी है फोल्डर को रिपोजिटरी बोलते हैं, ऐसे ही डाउनलोड को पुल बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे बंदे ने भी डाउनलोड कर लिया सेम प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट, अब वो क्या बना रहा है, वो फुटर बना रहा है, ठीक है, न्यू फीचर। तो दोनों के पास आ गया ना माई प्रोजेक्ट विद न्यू फीचर, दोनों ने अपना अपना फीचर ऐड कर दिया, ठीक है। फाइल सेम है, उसी फाइल में आपने, आपके फ्रेंड ने फुटर बनाया, यानी कि आपके कुलीग ने फुटर बनाया और आपने हेडर बनाया, अब दोनों ने क्या कर दिया, उसके बाद उसको अपलोड कर दिया, अपलोड को बोलते हैं पुश करना, ठीक है। ये यहाँ पर देखते हैं ग्रीन एरो बना हुआ है पुश का, ठीक है। तो आपने वापस से क्या करा, अपना प्रोजेक्ट पुश कर दिया, इधर से सेम फाइल को इसने भी पुश कर दिया, ठीक है। तो वापस से माई प्रोजेक्ट में क्या हो गया, हेडर भी आ गया, ठीक है, माई प्रोजेक्ट में हेडर भी ऐड हो गया और अब माई प्रोजेक्ट में क्या हो गया, फुटर भी ऐड हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी फाइल थी इस माई प्रोजेक्ट के अंदर वो वापस से गिटहब पे पूरा प्रोजेक्ट आपका सेव हो चुका है, दोनों ने अपना अपना, एक ने फुटर बना दिया, एक ने हेडर बना दिया और दोनों ने उसको अपलोड कर दिया वापस। अब दोबारा जब डाउनलोड करोगे तो नए फीचर के साथ फिर से डाउनलोड होगा, फिर आप कोई और फीचर ऐड करोगे, इस तरीके से जो आपका गिट और गिटहब है वो मिलके गाइज यहाँ पे काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। गिट और गिटहब आपका दोनों चीजें यहाँ पे इस तरीके से मिलके है क्या हो रहा है गाइस, काफी खराब हो गया, इसको मैं उड़ा ही देता हूँ, ठीक है। तो गिट और गिटहब यहाँ पे इस तरीके से मिलके काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गिट क्या है, गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक सर्विस है जो कि गिट की फाइल्स को होस्ट करती है, गिट की रिपोजिटरीज को होस्ट करती है ऑनलाइन, ठीक है, ताकि लोग जो है वेयर पीपल कैन शेयर एंड कोलैबोरेट ऑन कोडिंग प्रोजेक्ट्स। बट गिट क्या है, गिट इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू ट्रैक फाइल फॉर चेंजेस, ठीक है, और उसके बाद कोलैबोरेट विद अदर्स विदाउट ओवरराइटिंग ईच अदर्स वर्क, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है इनकी वेबसाइट पर। तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो क्या है हमारी, गिट से हम गिट डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये आपको डाउनलोड कर लेना है गिट, आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से गिट गिट को डाउनलोड कर लोगे। तो आप गिट डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, बहुत सिंपल है गिट को डाउनलोड करना, ठीक है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे और उसके बाद अगर विंडोज है आपके पास तो आप विंडोज के लिए विंडोज पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 64 बिट कंप्यूटर, 64 बिट 32 यहाँ से आप डाउनलोड करो विंडोज के लिए। तो ये आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गिट को चेक कैसे करना है कि इंस्टॉल हो गया नहीं, आप गिट इंस्टॉल करके रखिए अपने पास मीनवाइल, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं। और ये रहा गिटहब यहाँ पर भी आपको अकाउंट बना लेना, साइन अप कर लेना भाई, सिंपल, आपने बहुत सारे अकाउंट बनाए होंगे, ऐसे इस पर भी बन जाएगा, साइन अप करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जब आप गिटहब के साथ अपने गिट को जो है कम्युनिकेट करोगे प्रोजेक्ट डाउनलोड अपलोड करने के लिए, तो वहाँ पे आपको यूजर नेम और ईमेल की जरूरत पड़ती है, बेसिकली होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट बना लेना, वैसे भी गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो गिटहब पे अकाउंट बना लो जिसके बाद नहीं है, ये दोनों काम आप गाइज मीनवाइल करके रखो। और फिर इसके बाद हम मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गिट की बाकी कमांड्स को चेक करेंगे और अपना आगे का काम देखेंगे गाइस। गिट का बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, गिट और गिटहब की। इसके अलावा पाइथन की प्लेलिस्ट जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, ट्यूटोरियल्स डेली आ रहे हैं और आज भी एक और ट्यूटोरियल आने वाला है पाइथन का भी, ठीक है गाइज। बाकी फिर मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।